इसलिए सुना कि यह वेद वेदांत से युक्त रामायण है। वेदों के शास्त्रों के जो मत हैं, जो ऋचाएं हैं, जो उनका वेदांत है, अर्थ है, वो सारा रामायण में संयुक्त है। इसी कारण से भगवान राम भी इस रामायण को लव कुश के मुंह से सुने थे, यानी कि उन्होंने मान्यता प्रदान की थी। अतः रामायण सबको सुनना चाहिए। लव और कुश ने राम जी के दरबार में, भगवान राम के दरबार में, अयोध्या के राम दरबार में उन्होंने 20 सर्ग की कथा सुनाई थी। अन्यत्र जगहों पे तो उन्होंने पूरी राम कथा सुनाते रहे, लेकिन उस दिन उन्होंने 20 सर्ग कथा सुनाई थी। इस प्रकार से जब लव और कुश, जब रामायण की ख्याति बढ़ने लगी, तो लव और कुश ने अयोध्यापुरी का वर्णन, महाराज दशरथ के समय में लोगों के रहन सहन का वर्णन, महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल का वर्णन सुनाते हैं, लोगों को सुनाते हैं। महाराज दशरथ के समय अयोध्यापुरी कैसी थी, ये सुनाते हैं। तो रामायण में आता है कि अयोध्यापुरी 12 योजन लंबा, सरजू तट पे 12 योजन लंबा और 3 योजन चौड़ा अयोध्यापुरी बसी हुई थी। 3 योजन के चौड़ाई में 2 योजन तो ऐसा था जहां सैन्य विन्यास किया हुआ था, खाई भी खुदी हुई थी ताकि बाहर से शत्रु अयोध्या पर आक्रमण न कर सकें। उनका सैन्य विन्यास इस प्रकार का था कि अयोध्या, जिसको युद्ध में जीता न जा सके, उसका नाम है अयोध्या। सैन्य विन्यास के कारण वह युद्ध में जीतना बहुत मुश्किल था। चारों तरफ खाई खुदी हुई थी। उसके बाद सैनिक इस प्रकार वहां उनका नियोजन किया गया था कि कोई शत्रु प्रवेश न पा सके। नगर के अंदर का वर्णन आता है कि नगर बहुत घना बसा हुआ था। नगर इतना, आसपास जो मकान बने हुए थे इतने सघन थे कि कहीं भी अवकाश नहीं था। राजमार्गों का वर्णन आता है कि बहुत सुंदर सुंदर राजमार्ग बने हुए थे। राजमार्गों के दोनों किनारों पे पेड़ लगे हुए थे और जो अयोध्या से राजमार्ग दूसरे राज्यों को जाते थे, दूर दूर के मुख्य राजमार्ग सजाए हुए थे। दोनों तरफ पेड़ लगे हुए थे। पेड़ों में रोज पानी डालना, पौधों को रोज पानी देना, उद्यान में रोज पानी देना और राजमार्गों की रोज पानी से धुलाई करना, यह भी वर्णन आता है। राजमार्ग धुले थे, सुंदर थे, वहां फूल रोज फूल बिछाया जाता था। बड़े बड़े महल थे, ऐसे महल थे जो गगनचुंबी महल थे। राजा दशरथ का महल, कैकेयी का महल, श्री राम का महल, इन महलों का गगनचुंबी महल, श्वेत रंग के महल, कैकेयी का महल श्वेत रंग का था और ये महल रत्नों और मणियों से सुशोभित थे। हाथी दांत के इसमें जितने जो बैठने के लिए जो सोफा और फर्नीचर होता है, तो वो उसमें हाथी दांत लगे हुए थे। कलाकारी बहुत अद्भुत थी। रत्न और मणि लगे हुए थे उन महलों में, जगह जगह बहुत सुंदर महल थे। इसके अलावा तमाम अट्टालिकाएं, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थे। नगर के लोग बड़े समृद्ध थे। नगर के लोग इतने समृद्ध थे कि सबके सिर पर मुकुट था, सबके कानों में कुंडल था और सबके गले में फूलों की हार हुआ करती थी। कोई भी व्यक्ति बिना फूलों के हार के घर से बाहर नहीं निकलता था। इस प्रकार से, और चारों वर्ण के लोग बहुत सुखी थे। लोगों के रहन सहन में ऐसा आता है कि सभी लोग सुखी थे, दुखी कोई नहीं था। राजा दशरथ के राज्य में कामी कपटी चोर
ये तो थे ही नहीं। और इसके अलावा चारों वर्णों का बड़ा सम्मान था। ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मणों को राजा दशरथ ने बसा रखा था कि वेद मंत्रों का उच्चारण जगह जगह हो सके। हर जगह जो मंदिर हैं, जो जगह जगह धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, वहाँ पे वेदोच्चार, वेद मंत्रों का उच्चारण होता रहे। जो वीर सैनिक थे उनको बसा रखा था, जो निर्धन और अनाथ थे उनको बसा रखा था महाराज दशरथ ने। और चारों वर्णों में ब्राह्मण का इतना सम्मान था कि जो क्षत्रिय थे वो मुंह जोते थे कि अगर ब्राह्मण ने कुछ कहा तो उसको तुरंत पूरा करते थे। क्षत्रियों का इतना सम्मान था कि वैश्य यह जोहते थे कि हमारे राज्य के क्षत्रिय जो सीमा की रक्षा कर रहे हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, राज्य की रक्षा कर रहे हैं, उनको किसी बात की कमी ना हो। अगर उनके मुँह से कोई बात निकलती तुरंत पूरा करते थे। शूद्र जो थे, जो सेवा में रहते, उन्होंने अपने राज्य को अपनी सेवा से स्वर्णिम बना रखा था, धन धान से भरपूर किया हुआ था। जो सेवा शूद्र वर्ण के लोग जो अपने सेवा से उसको उत्तम राज्य बना रखा था, धन धान से भरपूर राज्य बना रखा था। इतना ऐसा महिमा आता है, ऐसा वर्णन आता है कि इंद्रपुरी के अमरावती के समान अयोध्या का वर्णन आता है। और वहाँ के लोग बहुत खुशहाल थे, दिव्य थे। इसके साथ साथ वर्णन आता है कि महाराज के मंत्री कैसे थे और कितने थे। महाराज के 16 मंत्री थे, महाराज दशरथ के, जिसमें